नून लीग और पीपल्स पार्टी की जो मुलाकातों का मामला है, जिन चीज़ों पे इत्तेफाक हो रहा है, नहीं हो रहा, खबर क्या है? पीपल्स पार्टी इत्तेफाक करती है या नहीं, मगर अभी तक IMF की कुछ शर्तें पूरी नहीं हुई हैं। ऐसा उन्होंने फार्मूला निकाला है कि ना इन्हीं तरमीम की जरूरत पड़े, ना नए सूबों के बनाने की बात हो, और NFC का जो अवार्ड है उसमें भी रद्दोबदल हो सकती है। जो इतलात आ रहे हैं इस मसले से, जो ये सूबे नए बनवाना चाहते हैं वो इस अपनी सोच से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं काशिफ रफ़ीक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर क्या है और मेरे साथ रोज़ाना की तरह MB सोमरो मौजूद है। MB सोमरो साहब खैरियत से हैं आप? फर्स्ट क्लास, आप सुनाएं। अल्लाह का शुक्र है। MB सोमरो साहब, बजट की बात है, चूँकि पहले तो ये चीज़ भी सामने है कि गिलगित बल्तिस्तान का जो इलेक्शन है वो है 7 जून को, उसके बाद फिर कौमी इक़्तिसादी कौंसिल का इजलास होगा, फिर उसके बाद बजट का मामला होगा, लेकिन दरपर्दा चीज़ें कुछ और हैं। दरपर्दा चीज़ें ये हैं कि नून लीग और पीपल्स पार्टी दो बड़ी पॉलिटिकल स्टेक होल्डर जमाते हैं और उन दोनों का एक पेज पे आना, कंसेंसस का होना, उसके बाद ही बजट की तरफ जाया जाएगा। तो ये नून लीग और पीपल्स पार्टी की जो मुलाकातों का मामला है, जिन चीज़ों पे इत्तेफाक हो रहा है, नहीं हो रहा, खबर क्या है कि इनका आपस में इत्तेफाक हो रहा है, नहीं हो रहा, या डेडलॉक किस पे है? देखिए, खबर ये है कि बिलावल भुट्टो साहब कल गिलगित बल्तिस्तान में अपनी इंतखाबी मुहिम ख़त्म करके कल कराची के लिए रवाना हो रहे हैं। सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब ईद पर सिंध गए हुए थे, मगर ईद ख़त्म हो गई है, अभी तक वो वापस ऐवान सदर नहीं आए। वो सिंध में बैठे हुए हैं बिलावल हाउस में। तो बिलावल भुट्टो साहब पहुंचेंगे और फिर उनकी मुलाकात आपस में होगी, और उसके बाद बिलावल साहब इस्लामाबाद आने हैं और उनकी मुलाकात होनी है वज़ीर-ए-आज़म के साथ। अब हुकूमत, खबर यह है कि उनकी बातें वो तो मुलाकात में ही पता चलेगा कि पीपल्स पार्टी इत्तेफाक करती है या नहीं, मगर अभी तक IMF की कुछ शर्तें पूरी नहीं हुई हैं। वो बजट मंजूर होने से पहले पूरी होना ज़रूरी है। अच्छा, इसमें एक और चीज़, ये IMF की शराइत है, इसको भी हम आगे एलैबोरेट करेंगे कौन कौन सी शर्त है, लेकिन एक फार्मूला सर्कुलेट कर रहा है वफाकी दारुल हुकूमत में, और उसको नाम दिया जा रहा है डार फार्मूला। यानी कि इसहाक डार साहब का एक फार्मूला है जिसको डार फार्मूला के नाम से नाम दिया जा रहा है। हाँ बिल्कुल, या शायद हमने ही ये टर्म इंट्रोड्यूस करवा रहे हो अपने शो में। अब वो डार फार्मूला के मामले में कोई ऐसा उन्होंने फार्मूला निकाला है कि ना इन्हीं तरमीम की ज़रूरत पड़े, ना नए सूबों के बनाने की बात हो, और NFC का जो अवार्ड है या NFC का जो कोटा है प्रोविंसेस का, उसमें भी रद्दोबदल हो सकती है। ये कौन सा डार फार्मूला है जी? उसकी खबर क्या है जी? अब देखें, जो सूबों का मामला है वो संजीदा नोयत का मसला है, और जो इतलात आ रहे हैं कि इस मसले से जो ये सूबे नए बनवाना चाहते हैं वो इस अपने सोच से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। तो 28वीं तरमीम तो अब बजट के बाद ही आए, मगर आनी है ये कहा जा रहा है। मगर अभी क्योंकि बजट मन पेश करना है, फिर क्योंकि हम लेट हो चुके हैं, अक्सर तौर पर 1 जून या 5 जून या 4 जून या 3 जून पे बजट पेश हो जाता है। इस मरतबा हमारी अगर जो तय शुदा डेट है उस पर भी हुई तो 10 तारीख को पेश होगी, उसके बाद फिर 2 दिन छुट्टी होगी, और फिर मतलब ये 12-13, हम 14 को जाके बजट पे बहस शुरू करेंगे। तो हमारे पास बहस के लिए वैसे दिन थोड़े होंगे। तो अभी बहस के कोई दिन मुख्तस होते हैं? हमारे पास 15 दिन 18 दिन भी बहस हुआ है, अगर सब मेंबरान को आपको लेकिन मिनिमम कोई डेज तो नहीं है ना कि इतनी दिन आपने बहस करनी है। वो ये है कि अपोजिशन के लोगों को टाइम देना होता है, हुकूमती लोगों को भी 336 मेंबर हैं कौमी असम्बली के, तो 14 दिन तो सेनेट को दिए जाते हैं। तो अभी डार फार्मूला, हाँ, इस वक्त जो बड़ा मसला है, इस मसला
है, अब बजट को करना है। अब बजट का ये है कि वफाक से IMF इजाफी आमदनी का मुतालबा कर रहा है, वो कोई 1700-1800 अरब का है। अब डार साहब ने जो फार्मूला बनाया है उसके लिए आपको आइन में तरमीम भी ना करनी पड़े, और जो NFC अवार्ड है जिसके तहत सूबों और वफाक के दरमियान वसाइल की तकसीम होती है, तो डार साहब चाह रहे हैं कि वो बग़ैर आइनी तरमीम के वो सदारती आर्डर के ज़रिए वो NFC का फार्मूला चेंज हो। वो चाहते हैं कि जो हो सकता है, मैं आप उस पे आते हैं, मगर जो फार्मूला इस वक्त डिस्कस हो रहा है उसकी मुकम्मल जानकारी देना अपने नाजरीन को ज़रूरी है डार फार्मूले तो कस्टम ड्यूटी, अच्छा, एक्साइज ड्यूटी, ठीक है, विथ होल्ड टैक्स, ओके, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी और विद होल्डिंग टैक्स, वो डार साहब चाह रहे हैं कि वो निकाल के वो मरकज़ के डोमेन में आ जाए, जैसे इनके तहत जो पैसे मिलते हैं वो सारे वफाक के चले जाएं। जो इस वक्त तक की जो फिनांस मिनिस्ट्री और IBR के ज़राए बता रहे हैं कि 2200 के करीब या 2800 अरब के करीब इन तीनों की मद में आ सकता तखमीना है। तो जो IMF कह रहा है उससे डबल मिल जाएगा वफाक को। तो वो यानी कि जो डार फार्मूला है जी वो तो ये है कि 1700 अरब की इजाफी इनकम को वो सूबों से लेना चाह रहे हैं जी, और सूबों के 3 टैक्स, एक्साइज टैक्स, कस्टम ड्यूटी और विद होल्डिंग टैक्स, ये पहले इनके पैसे जो है सूबों को तकसीम वाले पोल में जाते थे, वो उसमें सूबों का हिस्सा भी था। ठीक है, अब वो वहां से निकाल के मरकज के अंडर में लाना चाहते हैं, उनके पैसे अलग होंगे, बाकी जो आमदनी हो वो सूबों में तकसीम हो, सूबों का जो शेयर चल रहा है वो भी 57-58% हो जाए, तो वो बेज़ाहिर सूबों का हिस्सा भी तब्दील नहीं होगा, आइन की रिक्वायरमेंट भी पूरी हो जाएगी और सूबों के साथ हाथ भी हो जाएगा तकरीबन। और IMF को भी कहेंगे जी आपकी हमने रिक्वायरमेंट पूरी कर, वो असल में IMF कमाल सबसे वैसे कमाल डार फार्मूला है तो कमाल डार साहब इस तरह के रास्ते निकालने के माहिर हैं। और मैं आपको बताऊं, आपको याद होगा, और ये सबके लिए काबिल कबूल रास्ते हैं वैसे नहीं, मैं समझता हूं कि इस फार्मूले को पीपल्स पार्टी के लिए मानना इतना आसान नहीं है। ये सीधी सीधी बात है, अगर ये सदर साहब बग़ैर आइन में तरमीम के अगर ये आर्डर के ज़रिए करते हैं, ये 18वीं तरमीम आइनी तरमीम के ख़िलाफ़ है, और ये पीपल्स पार्टी अपने 18वीं तरमीम पे जो सूबों को राइट्स दिया था वो उस पर दस्तबरदार होगी, नहीं, वो तो अपनी बातों के खिलाफ जाएगी। सूबे भी नहीं बनेंगे, NFC अवार्ड भी क्यों बने, तो फिर क्यों बने? चले इस पे चलते। अब डार फार्मूले की वो डेलिब्रेशन सीरियसली हो रही है, ये अब डिस्कशन या इसी के लिए जब बिलावल साहब सिंध जाएंगे तो फिर प्रेसिडेंट साहब की और बिलावल साहब की मुलाकात होगी तो फिर फाइनल हतमी बात आएगी। मेरे इतलात ये हैं कि अब मुशावरत आखिरी मराहिल में है, अब या हाँ होगी या ना होगी। हाँ करेगी पीपल्स पार्टी, उसकी भी भारी कीमत अदा करनी पड़ेगी। अगर ना होगी तो फिर तो बजट ही नहीं जाएगा आगे। नहीं, बजट तो होगा फिर भी, मगर ना करेगी तो उसकी फिर जो बाजू डबल कीमत, अभी जो थोड़े बहुत हल्के से बाजू मरोड़े जा रहे हैं उनके, फिर वो तेज़ी से मरोड़े जाएंगे। और आपको पता है ना, IMF ने एक और मुतालबा किया है, और वो IMF के मुतालबे के आड़ में जो इनके बाजू मरोड़े जाएंगे, वो IMF ने कहा है कि नेब लॉज को जो आपने तरमीम करके इस सूरत में लेके आए, उनको पुरानी सूरत में लेके आए, उसका आम भाषा में, आम ज़बान में अगर आम आदमी को समझाया जाए तो IMF चाहता है नेब के जो दान निकाले थे आपने, वो दान लगा दें। नहीं, देखिए मेरी बात सुने सही, अब IMF से जब आप एग्रीमेंट कर रहे थे जी, आपने IMF की शराइत को तस्लीम किया, उसके बाद आपका IMF का प्रोग्राम शुरू हो गया, आपने उसके ऊपर IMF से पैसे लेने शुरू कर दिए, ठीक है। तो अब IMF कह रहा है कि हम आपको ग्रेजुअली पैसे दे रहे हैं, आपने कहा था ग्रेजुअली हम शराइत पूरी करेंगे।
अब ग्रेजुअली शायद पूरी करने का मतलब यह है कि अगर आईएमएफ से आपने कमिट किया हुआ है कि आप नैब तरमीम का रिवर्सल करेंगे, वो ये तो अभी मुतालबा, अभी देखे ना, अब नहीं नहीं सही, जो जिस वक्त नैब का एग्रीमेंट हो उसमें ये शिक डाली गई थी सही ना? है, मगर अब मैं देखें तो अब उनको वापस करना आईएमएफ पड़ेगा। का मुतालबा ये भी है कि जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं उनके एसेट्स जारी करें, हाँ जी, वेबसाइट पे होने चाहिए। हाँ। हुकूमत ब्यूरोक्रेट्स के हिसाब से जारी तो करवा के दिखाएं। नहीं तो हुकूमत ने ये तो कहा ना डुअल नेशनलिटी की तो हमने बात की है 3 दहाइयां हुई हैं जनहज़म करते, हम्म। पार्लियामेंटेरियंस के एसेट्स जाहिर हो सकते हैं, मगर आज तक किसी ब्यूरोक्रेट्स की, किसी हुकूमत को इतनी जुर्रत ही नहीं हुई है उसके एसेट्स जारी करें। जब सरकारी मुलाजमीन की रिटर्न जमा होती है उसमें वो डिक्लेयर होते हैं, लेकिन उस तरह शाया नहीं होते जिसे वो इनकी आपस में इतनी यूनिटी है। आज तक मुझे बताएं किसी फेडरल सेक्रेटरी के एसेट्स मंजर पे आए? वो तो लाने चाहिए ना, वो तो जो वही आईएमएफ कह रहा है ना, नहीं कर रहे हैं ना आप। तो पिक एंड चूज होता है हमारे पास, वो पिक एंड चूज नहीं होना चाहिए। अच्छा, पिक एंड चूज की बात आप कर रहे हैं तो पीपल्स पार्टी अपनी सपोर्ट मौजूदा सेटअप को देगी, रजामंद हो जाएगी को खदोखाल माइनस प्लस करके, या ये आप इसमें कशीदगी बढ़ती देख रहे हैं? क्योंकि देखें, एक बात तो तय है, आप डार फार्मूले के ऊपर अमल करें इनिशियली और बजट पास करा लें, आप इंतज़ामी यूनिट्स की तरफ जाएं, आप इस्लामाबाद में एक सिफारिश की गई है कि अलहदा उनका एक चीफ एग्जेक्टिव हो, एक असम्बली कॉन्स्टिट्यूट की जाए जैसे कैपिटल में होता है, उसके ऊपर भी हम आने वाले दिनों में प्रोग्राम करेंगे। तो अल्टीमेटली आप ग्रेजुअली जाए तो आप उधर ही रहे कि सूबे बनाने, तो फिर आप खुल के मान लेके 28वीं तरमीम लेके आते, सूबे बनाते, हर चीज़ को एड्रेस करते हैं। काशिफ, 28वीं आईनी तरमीम हो या डार साहब का फार्मूला हो, पीपल्स पार्टी के लिए आगे कुआं पीछे खाई। पीपल्स पार्टी के लिए इस वक्त जितना पीपल्स पार्टी चले पे मुश्किलात हैं, पीपल्स पार्टी प्रेशर में है, इतना कोई नहीं है। अच्छा सुने, हाँ। खूह और खाई की जो आपने मिसाल दी, मगर उसका फायदा नहीं हो। बात तो सुने, जरदारी साहब ने हमेशा रास्ता निकाला है। जी जी। हो सकता है कि जरदारी साहब इन दोनों ऑप्शन में किसी एक ऑप्शन पे कोई सीमेंट का लेंटर डाल के टेम्परेरी आयरन ब्रिज बना के क्रॉस कर जाए। देखिए, एक बात तो माननी चाहिए कि पाकिस्तान में जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, जितना सब्र और बर्दाश्त जरदारी साहब में है उतना शायद किसी में हो, मगर पीपल्स पार्टी का ये दावा रहा है हमेशा वो भुट्टो साहब की फ़िलासफ़ी पे चलने वाली है और उनकी अपनी फ़िलासफ़ी है, तो वो उसके अगेंस्ट नहीं जा सकते। तो अगर उसको देखा जाए, पीपल्स पार्टी खुद कहती है, बिलावल साहब के अल्फाज हैं, एट एनी कास्ट, किसी भी कीमत पर हम 18वीं तरमीम को रिवर्स नहीं होने देंगे। तो अब देखें, बाद में काटें, पूरी कर रहे थे। जी जी। अब ये जो दार फार्मूले को अगर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, 400 नियर अबाउट 400-500 अरब रुपए की क्षति सिंध को लगेगी, सबको लगेगी ना। इससे ज्यादा 600 अरब रुपए की पंजाब को लगनी है। बलूचिस्तान का जो शेयर है वो अपना आइन में तहफ़्फ़ुज़ है, उसका शेयर आप कम नहीं कर सकते, उसको पूरा शेयर जो बजट में आपने तय किया हुआ वो देना है। केपीके को भी नुकसान होगा। हाँ, केपीके को जब ये फार्मूला दिया गया है, मेरे ज़िम्मेदार ज़राए ने मुझे बताया है, उन्होंने कहा है कि हम इस पे फैसला तब कर पाएंगे हमारी खान साहब से मुलाकात कराएं। मगर मैं आपको बताऊं, ये ऐसी चीज़ है, क्योंकि 2 सूबे हैं इस वक्त पीपल्स पार्टी के पास, बलूचिस्तान और सिंध, एक नून लीग के पास है, बाकी रहा केपी। एनएफसी को चेंज कर सकते हैं सूबे, ठीक है। अगर केपी से भी रजामंदी लेने के लिए इमरान खान के साथ उनकी मुलाकात करानी पड़ी तो एस्टेब्लिशमेंट करा देगी, करा देगी। तो अच्छी बात है, अच्छी बात अभी है, हो भी जाए अच्छी तो बात है। पीपल्स पार्टी के लिए इस वक्त
इन चीज़ों को मानना सबसे मुश्किल है। मुश्किल बाकी है, ठीक हो रास्ता है, रास्ता तो आप बनाएं। मगर सियासतदान रास्ता ही बनाते देखिए, हैं। मैं एक बात बताऊं ना जी, वो प्रोग्राम वाइंड अप भी करना नहीं, आप ज़्यादा दूर नहीं जाए, अभी कुछ साल डेढ़ दो के मामलात को देखें ना। पीपल्स पार्टी ने इनको जो जजायर थे कराची में समुद्र, उधर आलमी मयार के शहर कायम करने की अप्रूवल दे दी, मंजूरी दे दी, कह दिया करें। ठीक हो मगर सिंध के लोग बाहर निकले, वो मंसूबे पे हाथ उठाना पड़ा। फिर 5 नहरों के हवाले से, अवाम का मसला है, पॉलिटिकल इश्यूज है फिर ना। 5 नहरों के हवाले से आपको पता है, बिल्कुल ठीक है, लोगों ने रास्ता बंद कर बिल्कुल दिया। बिल्कुल। तो इस मसले पे एनएफसी वाला जो रास्ता है फिलहाल देखिए ये सियासी निकलते नजर आ रहा है। सही, आपकी बात ठीक है, प्रोग्राम को वाइंड अप भी करना है, आपका बहुत शुक्रिया। असल मसला ये है कि सियासत है, सियासत में बहरहाल गुफ्तगू होती और एग्रीमेंट जो है वो सहीफे नहीं होते, उन पे भी रीथिंक की जा सकती है, ये जरदारी साहब का कॉल है। लेकिन इशू ये है कि बहरहाल अगर आपने रास्ता लेना है तो आपके पास 2 ही रास्ते हैं, या आपने आगे की तरफ जाना है या आपने सिस्टम से निकलना है। ये फैसला करना है पीपल्स पार्टी ने, जरदारी साहब ने। बहरहाल IMF ने चूंकि पैसे देने हैं तो IMF की शराइत आपको माननी पड़ेंगी, या वो डार फार्मूले के तहत मानी जाए, या 28वीं तरमीम के तहत मानी जाए, या उसका कोई और रास्ता निकले। जरदारी साहब ने हमेशा रास्ता निकाला है, अब आने वाले वक्त फैसला करेगा जरदारी साहब क्या रास्ता निकालते हैं। नाज़रीन, कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।